48 घंटे में भयंकर बारिश की संभावना है। आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों समेत पहाड़ी इलाकों में भी अगले 2-3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सोमवार को भी जोरदार बारिश का दौर जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि जम्मू के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण सोमवार को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में आज फिर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी और सुपौल में लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं दक्षिण बिहार के नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं भोजपुर, खगड़िया, बेगूसराय और भागलपुर में बाढ़ ने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तराखंड में फिर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार में मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस दौरान लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर, देवास, खरगोन, उज्जैन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। दिल्ली, पंजाब में वर्षा से राहत नहीं, बाढ़ से और बिगड़ सकते हैं हालात। भाखड़ा बांध का जलस्तर खतरे के निशान से 3 फीट कम, नंगल डैम से सीधे सतलुज में छोड़ा जा रहा पानी। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित, सतलुज से सटे 7 जिलों में स्थिति हुई गंभीर। बुधवार को भी हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल के कई जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट। उत्तर भारत में लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियां उफान पर हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका सर्वाधिक असर देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से पंजाब की स्थिति अत्यंत गंभीर है, जहां हिमाचल से आ रहा पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। पर्वतीय राज्यों में भूस्खलन का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सैकड़ों छोटे बड़े रास्ते बंद पड़े हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। यमुना, सतलुज, रावी और ब्यास नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे पंजाब और हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है। भाखड़ा बांध का जलस्तर 1677 फीट तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से केवल 3 फीट कम है। हरियाणा के 16 जिलों में मंगलवार को भी लगातार वर्षा होती रही। नारनौल क्षेत्र में एक मकान गिरने से 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। फतेहाबाद में घग्गर नदी उफान पर है। इस कारण जिले के 30 गांवों में जलभराव हो गया है। वहीं गुरुग्राम में सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक 160 mm वर्षा दर्ज की गई। इस कारण सड़कों पर जलभराव होने से परेशानी बढ़ गई। फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। नदी के पास स्थित खेत पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के 12 जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट और 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा सरकार ने जम्मू कश्मीर और पंजाब सरकार को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता भेजी है। हरियाणा के यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार रात लगभग 1 बजे दिल्ली में यह खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर पहुंच गया था। मंगलवार शाम 4 बजे यह 206 मीटर को भी पार गया। इस पर पुराना लोहा पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई। यमुना बाजार, मोनेस्ट्री बाजार सहित अन्य निचले क्षेत्रों में घरों में पानी भर गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। लगभग 15,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। मंगलवार को भी हथिनी कुंड बैराज से सुबह 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गौतम बुद्ध नगर में भी इसका देखा जा रहा है। यमुना डूब क्षेत्र में रहने वाले 450 परिवारों को जिला प्रशासन ने सकुशल निकाला है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा और भूस्खलन ने मचाई तबाही। हिमाचल के कुल्लू और कसौली में मलबे में दबने से 3 महिलाओं की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। कुल्लू के ढालपुर में भूस्खलन के कारण एक महिला की मृत्यु हुई, जबकि आनी उपमंडल के लोअर पटारना गांव में भूस्खलन की चपेट में आई महिला का शव 4 दिन बाद बरामद किया गया। सोलन में एक मकान के ध्वस्त होने से एक महिला की मौत हुई। सुंदरनगर में पहाड़ी दरकने से 2 घर मलबे में दब गए, जिससे मां बेटी की जान चली गई। भारी वर्षा के चलते कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर में बुधवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबाप ठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार अवरुद्ध हो रहा है, जिससे सैकड़ों मनीमहेश यात्री भरमौर में फंसे हुए हैं।
कीरतपुर मनाली फोरलेन पर 75 स्थानों पर क्षति के कारण आवाजाही ठप है। जम्मू संभाग में भी मूसलधार वर्षा ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कठुआ के बसोहली में मकान गिरने से एक 7 वर्षीय बच्चे सहित 2 लोगों की मृत्यु हुई। ऊधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे का 200 मीटर हिस्सा तेज वर्षा में बह गया। थरर और बली नाला के पास भूस्खलन से 30 मकान मलबे में दब गए हैं। इनमें रहने वाले लोग सुरक्षित हैं। तवी और चिनाब सहित सभी नदी नाले उफान पर है। बुधवार को जम्मू संभाग में सभी स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं व 11वीं की 3 सितंबर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 8वें दिन भी बंद रही। रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए। उत्तराखंड में वर्षा से 250 से अधिक सड़कें अवरुद्ध। उत्तराखंड में वर्षा और भूस्खलन के कारण 250 से अधिक सड़कें अवरुद्ध है। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी पर बनी झील के कारण यमुनोत्री हाईवे का पुल जलमग्न है। इससे पुल को खतरा पैदा हो गया है। खटीमा के भगचुरी व नौसर क्षेत्र में पानी भरने से 26 परिवारों के 110 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम की मदद से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए देहरादून समेत 7 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम से लगी ऊंची चोटियों में मंगलवार देर शाम हिमपात हुआ। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में आज भारी वर्षा। मौसम विभाग का अनुमान है, जिस प्रकार सितंबर की शुरुआत जोरदार बारिश से हुई है, वह सिलसिला पूरे माह बना रहेगा। इस माह सामान्य से अधिक वर्षा होगी। बुधवार को प्रयागराज, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ समेत 50 से अधिक जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने बुधवार को हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। यमुना, सतलुज, रावी और ब्यास नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे पंजाब और हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है। हरियाणा के 16 जिलों में मंगलवार को भी लगातार वर्षा होती रही। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार को हुई बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत 41 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी यूपी के कई जिलों में भी गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल जमकर बरस सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। अगले 3 दिनों तक बारिश की रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। इस दौरान बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के उत्तरी तराई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में फिलहाल अगले 2-3 दिन मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। इसके साथ ही सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ साथ शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बरेली, पीलीभीत, जालौन, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, पूरे लद्दाख और कश्मीर, जम्मू के अधिकांश हिस्सों और पंजाब के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। यूपी से मानसून की विदाई इस बार समय पर होने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग ने आज 25 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन मौसम में खास बदलाव होने की संभावनाएं नहीं जताई जा रही है। माना जा रहा है कि 14 सितंबर के बाद मानसून राजस्थान के रास्ते वापस लौटेगा। उत्तर प्रदेश में इस समय मानसून अपने पूरे जोरों पर है। मानसूनी बारिश ने प्रदेश को घेर रखा है। प्रदेश के हर जिले में बारिश का असर देखने को मिला है। समय से पहले आए मानसून के इस बार प्रदेश से समय पर वापस जाने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि मानसून राजस्थान के रास्ते 14 सितंबर तक लौट जाएगा। इसके बाद बारिश की स्थिति खत्म होगी। इस बार भरपूर बारिश के बाद उत्तर प्रदेश समेत देश के उत्तरी भाग में सर्दी भी समय से पहले दस्तक देगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम चक्र में सुधार की वजह से इस साल ठंड सामान्य से जल्दी शुरू होगी। आमतौर पर अक्टूबर में उमस कम होती है, लेकिन इस बार सितंबर के तीसरे सप्ताह से ही राहत मिलने लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून की वापसी 14 सितंबर से राजस्थान के रास्ते संभावित है। बिहार में बारिश का दौर थमता नजर आ रहा है। मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियां कम हो गई है।
कहीं तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है तो वहीं कहीं हल्की बारिश हो रही है। हालांकि बारिश के बाद भी मौसम में उमस बनी रह रही है। मौसम विभाग ने आज दरभंगा, मधुबनी समेत 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को भी मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। फिलहाल 5 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, भोजपुर और रोहतास में मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि पटना, गयाजी, पूर्णिया और किशनगंज समेत 20 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और दिन का तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर तक लखनऊ, कानपुर, मेरठ समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसका असर 4 सितंबर तक रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में गर्मी का तांडव शुरू हो गया है। आज 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी। इस दिन से फिर शुरू होगी बारिश। बिहार के लोगों को अब गर्मी परेशान करेगा। सितंबर की शुरुआत के पहले सप्ताह में भी लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। केवल हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन भारी बारिश कहीं नहीं होगी। यानी अब लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इसके पहले मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि सितंबर के पहले हफ्ते में बारिश होगी, लेकिन अब इसकी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के साथ साथ छोटी बरसाती नदियों में उफान आया हुआ है। इसका पानी बहकर पंजाब पहुंच रहा है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित गांवों में गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के मथुरा, हमीरपुर, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, मेरठ, मैनपुरी, इटावा, पीलीभीत, मोरादाबाद, फिरोजाबाद, महोबा, जालौन, झांसी में भारी बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि इस समय बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, फर्रुखाबाद, गोंडा, गाजीपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, उन्नाव और वाराणसी बाढ़ प्रभावित इलाकों में शामिल हैं। कानपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार देर रात तेज बारिश और बूंदाबांदी हुई है। इससे लोगों को उमस से राहत मिली। यूपी के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में अगले 24 घंटे में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे लोगों को उमस जैसी स्थिति से राहत मिलेगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट है। मेरठ से गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में भारी से बहुत भारी की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के अन्य भागों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, बहराइच, सीतापुर और हरदोई